अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो से हम क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो एक पॉइंट नोट करें कि क्लास 10 में जो दो चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से एक चैप्टर है, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन के नाम से भी एक चैप्टर है। ये दोनों हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो पढ़ने में जो क्या बहुत मज़ा करता है, इसके अलावा आसान भी लगता है। लेकिन जब क्वेश्चन इसमें आता है तो आप लोग फिर जो है हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरह क्वेश्चन है। मतलब इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत कंसेप्चुअल होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में इन दोनों चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए। तो आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसकी डिफिनीशन पे बात करेंगे, इसकी जो तारीख़ है, मतलब किस तरह आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके ऊपर बात करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन जो है वो कुछ इस तरह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन जो चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या है, ऐसे कंपाउंड, यहाँ पे आप लोग पॉइंट नोट करें, ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हमारे पास जो मीथेन है CH4, इस कंपाउंड के ऊपर अगर आप लोग गौर करें तो ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा हमारे पास C2 इथीन, ये भी हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा हमारे पास C2H2 जो इथाइन है, ये भी हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये तीनों कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं। अब ये है एग्ज़ाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन के। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है उसके तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट वन टाइप जो है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, अल्केन। अब अल्केन जो है ये टाइप है हाइड्रोकार्बन का, लेकिन ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन चेन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास अल्केन है। अब ये मीथेन भी हो सकता है, इसके अलावा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह जाते जाते डिकेन तक। तो वो हाइड्रोकार्बन जो कार्बन में सिर्फ एक बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास अल्केन है। आगे हम ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप लोग ये तीन पॉइंट नोट करें। दूसरा जो टाइप है हाइड्रोकार्बन का, उसको हम क्या कहते हैं, अल्कीन। अब अल्कीन कौन सा हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन वो हाइड्रोकार्बन है जिसके बीच, मतलब कार्बन कार्बन के दरमियान जब डबल बॉन्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन है जिसको हम अल्कीन कहते हैं। इसके अलावा जो थर्ड वन टाइप है इसका, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अल्काइन। अब अल्काइन वो हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास अल्काइन है। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोकार्बन है ये स्ट्रेट चेन में भी आपको मिलेगा, इसके अलावा साइक्लिक चेन में भी मिलेगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। तो ये साइक्लिक क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्या है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसके साथ यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन। तो मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। इसके अलावा ये आपको स्ट्रेट चेन में भी मिलेगा। अगर यहाँ पे हम इस तरह लिखिए कि कार्बन कार्बन, तो ये हमारे पास प्रोपेन बन गया। इस तरह आप लोग यहाँ पे हाइड्रोजन खुद लगाए, इस तरह स्ट्रेट चेन में भी आपको मिलेगा और साइक्लिक चेन में भी आपको मिलेगा। तो हाइड्रोकार्बन के हमारे पास तीन टाइप है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन वो है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के दरमियान। इसके अलावा अल्कीन वो
टाइप है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो। अल्काइन वो टाइप है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड मौजूद हो। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसकी डिफिनीशन के ऊपर बात करते हैं। तो फर्स्ट वन पॉइंट हमारे पास क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं। और हाइड्रोकार्बन हमारे पास ये जो भी हमने यहाँ पे कहानी जो है बता दी है, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन भी स्टडी करते हैं और इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी स्टडी करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या चीज़ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियल एलिमेंट हो। कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियल एलिमेंट हो, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ज़रूर हो लेकिन उसके साथ कुछ और भी लगा होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा या इसके अलावा फास्फोरस वगैरह होगा। तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियल एलिमेंट हो, ज़रूर हो। इसके अलावा वो डेरिवेटिव हो किस चीज़ का? हाइड्रोकार्बन का। अब यहाँ पे मान लो हमारे पास मीथेन है, यहाँ पे कार्बन इसके साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, CH4 है। अब ये हमारे पास क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। अगर हमने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया बाई OH या बाई क्लोरीन या बाई ब्रोमीन या बाई फ्लोरीन, तो ये फिर हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होगा। क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। पे यहाँ पे हम OH लगाते हैं तो हमारे पास कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, पहले ये हाइड्रोकार्बन था लेकिन अब ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या है? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियल एलिमेंट हो, इसके अलावा वो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हो। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे एक दूसरा कार्बन है। मतलब ये है कि हमारे पास इथेन है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो हम क्या करते हैं? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाई क्लोरीन या बाई हेलोजेंस। मान लो हमने बाई क्लोरीन रिप्लेस किया तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि CH3, यहाँ पे कार्बन, इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। और यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया बाई Cl। ठीक, अब ये रिएक्शन के दौरान रिप्लेस होता है। अगर हमने इसको रिएक्ट किया बाई Cl2 तो यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा और हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ मिलके HCl बन जाएगा और यहाँ पे आपको इस तरह चीज़ मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, पहले ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन था, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद था इस कंपाउंड में, लेकिन यहाँ पे अब क्लोरीन आ गया। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। क्या है? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। तो मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन जो है स्टडी करते हैं, इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करते हैं। इसके अलावा एक तीसरा चीज़ है, तो थर्ड वन चीज़ हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन हम स्टडी करते हैं, इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डेरिवेटिव है उसको भी हम स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेरिवेटिव हमारे पास क्या होती है? सपोज़ हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है या एसिटिक एसिड, हमारे पास इस तरह एसिटिक एसिड कुछ इस तरह होता है कि यहाँ पे कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे OH। तो इसके ऊपर अब अगर आप लोग गौर करें, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है बल्कि ऑक्सीजन भी इसमें प्रेजेंट है। इसी वजह से ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हमारे पास ये एसिटिक एसिड है, इसके अलावा एक एसिटिक एसिड यहाँ पर मौजूद है, कार्बन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन, इसके साथ भी यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्डेड है डबल बॉन्ड के साथ। इसके अलावा यहाँ पर भी OH मौजूद है। अब हम दोनों एसिटिक एसिड को रिएक्ट करते हैं आपस में, तो ये क्या करेगा? यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, H2O।
और यहाँ पे आपके पास एक न्यू चीज़ बन जाएगा। इसको आप लोग देख लें तो यहाँ पे एक न्यू चीज़ बन गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग और करिए, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इससे जो न्यू चीज़ बन गया इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह बनते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में रिएक्शन करता है, उसके रिज़ल्ट में डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, फिर एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ऐसा केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम तीन चीज़ें डिस्कस करते हैं, तीन चीज़ें जो स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन, इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसको जो नाम दिया हुआ है ऑर्गेनिक, ये नाम क्यों दिया हुआ है? मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक नाम दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है ऑर्गेनिक? तो यहाँ पे सुन ले, ऑर्गेनिक का मतलब होता है हमारे पास लाइफ। अब लाइफ क्यों कहा? लाइफ इसलिए कहा कि जो अर्ली साइंटिस्ट थे, अर्ली साइंटिस्ट कौन से साइंटिस्ट होते हैं? वो साइंटिस्ट जो 200 साल या 250 साल पहले के जो साइंसदान थे, पहले की जो केमिस्ट थे, उसको हम अर्ली साइंटिस्ट कहते हैं। अब उनका जो कंसेप्ट था वो ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितनी भी है उसको हम कहाँ से हासिल करते हैं? लिविंग थिंग से। किस चीज़ से हासिल करते हैं? मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक इसलिए दिया हुआ है कि अर्ली साइंटिस्ट जो थे, जो 200 साल या 250 साल पहले जो केमिस्ट थे, उनका कंसेप्ट ये था कि जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस दुनिया में, वो हम कहाँ से हासिल करते हैं? लिविंग थिंग्स से हासिल करते हैं। तो ये पहले का कंसेप्ट था। अब लिविंग थिंग्स जो है, लिविंग थिंग्स हमारे पास दो किस्म के हैं। एक हमारे पास प्लांट है, इसके अलावा हमारे पास एनिमल जो है, ये हमारे पास लिविंग थिंग्स में आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक नाम इसलिए दिया हुआ है कि जो 200 साल पहले या 250 साल पहले जो केमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लिविंग थिंग से हासिल करते हैं। मतलब ये है कि प्लांट से हासिल करते हैं या एनिमल से हासिल करते हैं, लेबॉरेटरी में हम इसको तैयार नहीं कर सकते। इसी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक नाम दे दिया। इसके अलावा इस टाइम एक साइंटिस्ट उठा जिसका नाम था लेवाइजर। तो लेवाइजर ने क्या कहा? लेवाइजर ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम प्लांट से हासिल करते हैं, प्लांट से जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज़ से बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेवाइजर ने एक्सपेरिमेंट किया उसी टाइम, जो 200 साल पहले साइंटिस्ट थे, उस टाइम लेवाइजर भी उठा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और देखा गया कि प्लांट से जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा जो एनिमल से हम क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो किस चीज़ के बने होते हैं? वो बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, फास्फोरस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर लेवाइजर के बाद क्या हुआ? एक और साइंटिस्ट उठा 1815 में, जो हमारे पास स्वीडिश केमिस्ट था और इसका नाम बर्जीलियस था। इन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसको हम क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी में बर्जीलियस ने ये कहा, यहाँ पे मैं शॉर्ट अल्फाज में कहता हूँ, कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको हम लेबॉरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते लेबॉरेटरी में। इसको हम सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से हासिल करते हैं, अदरवाइज़ इसको हम लेबॉरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। तो ये शॉर्टकट खुलासा है वाइटल फोर्स थ्योरी का। और ये किसने पेश किया? स्वीडिश केमिस्ट था जिसका नाम था बर्जीलियस। 1815 में इन्होंने इसको पेश किया। लेकिन इस थ्योरी को इसका स्टूडेंट था जिसका नाम था वोहलर। वोहलर जो है
ये बर्ज़िलियस का एक स्टूडेंट था और उन्होंने बाद में फिर इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। कैसे रिजेक्ट किया? ये काम करता था लेबॉरेटरी में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर काम करता था और सडनली अचानक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हुआ। फिर यहाँ पे ये थ्योरी उन्होंने क्या किया? रिजेक्ट किया। अब इन्होंने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया, ये किस तरह तैयार किया? ये रिएक्शन कर रहे थे किस चीज़ की? हमारे पास जो पोटाशियम साइनेट है, पोटाशियम साइनेट, इसको इसने रिएक्ट किया। मतलब ये काम कर रहा था लेबॉरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। इसने पोटाशियम साइनेट को रिएक्ट किया अमोनिया क्लोराइड के साथ, रिएक्ट किया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया? इसको हीट किया। हीट करने के बाद इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे अमोनियम साइनेट तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? NH4CnO, अमोनियम साइनेट तैयार हुआ। फिर क्या हुआ? यहाँ पे अमोनियम साइनेट से यूरिया बन गया। अब यूरिया जो है ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये लेबॉरेटरी में फ़र्स्ट टाइम तैयार हुआ। तो जैसे ही ये तैयार हुआ, फिर जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उन्होंने इसको रिजेक्ट किया और फिर धड़ाधड़ काम लेबॉरेटरी में शुरू हुआ। अब जो है करोड़ों की तादाद में मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉरेटरी में तैयार हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले ये MCQs में आता है कि सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉरेटरी में तैयार हुआ और किसने तैयार किया हुआ है। तो सबसे पहले वोहलर जो है इन्होंने लेबॉरेटरी में काम कर रहा था और अचानक जो है, मतलब ये इसका कंसेप्ट नहीं था कि मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करने जा रहा हूँ, लेकिन ये ख़ुद ब खुद तैयार हुआ। तो जब तैयार हुआ तो वाइटल फोर्स थ्योरी भी इन्होंने रिजेक्ट किया और फिर लेबॉरेटरी में काम भी स्टार्ट हुआ और करोड़ की तादाद में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड अब लेबॉरेटरी में तैयार हो चुके हैं। तो ये कुछ हिस्ट्री थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है और पहले मैंने डिफिनीशन भी आप लोग को समझा दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।